कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। होली के त्योहार का उत्साह और खुशियां हर तरफ दिख रही हैं। रंगों की जितनी उमंग है उतनी ही सियासत भी हावी है। होली और जुमा एक ही दिन है तो प्रदेश के तमाम संवेदनशील शहरों में प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। उधर संभल समेत कई शहरों में जुमे की नमाज का वक्त बदलकर उसे 2:30 बजे कर दिया गया है। कई शहरों में मस्जिदों को कवर भी किया गया है। अब इस एहतियात पर भी सियासत शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है, तो वहीं मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि क्यों सारे तुगलकी फरमान मुस्लिमों के लिए होते हैं। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने होली के संदेश को सत्य का संदेश कहा और साफ किया कि सत्य न झुकता है न समाप्त किया जा सकता है। इस पूरे माहौल के बीच सवाल यह कि होली और जुमा क्यों रंगों पर घमासान मचा, इसी पर करेंगे आज की महाबहस। पहले ये रिपोर्ट देखिए। होली और जुमा रंगों का घमासान मचा। सभी धर्मगुरुओं से भी हमने बात की है और आपसी तालमेल बना के सब ये होली खेलें, यही हमारा मकसद है ताकि आराम से त्योहार निकले। मस्जिदों पर तिरपाल, थमेगा सियासी बवाल। सारे फरमान मुसलमानों के लिए और मस्जिदों के लिए क्यों है? कभी मुसलमानों से कहा जाता है कि वो घरों में बैठें, बाहर ना निकलें होली पर। अब नया फरमान जारी हो गया कि मस्जिदों को ढक दें। नमाज का वक्त बदला, किसको चुभा फैसला? मुस्लिम समाज से मैं गुजारिश करूंगा, जो भी नमाज का टाइम मुकर्रर किया गया है उन्हीं वक्तों पर जुमे की नमाज अदा करें। अखिलेश बोले मुस्लिमों के खिलाफ साजिश। यहाँ बहुत सारे लोग होली का त्योहार पहले भी मनाए होंगे। होली का त्योहार कोई पहली बार नहीं आ रहा है। होली मिलजुल करके ही मनाई जाती है, ईद भी मिलजुल करके ही मनाई जाती है। योगी का संदेश, सनातन विरोधी एसपी कांग्रेस। 56 वर्ष के बाद पहली बार वहां शिव के मंदिर, भगवान शिव के मंदिर में जलाभिषेक का कार्य हो पाया है। क्या कर रहे थे लोग? तो ठेका ले लिए हैं तमाम जाति के नाम पे बांटने का। क्या कर रहे थे वहां पे? होली प्लान, तुगलकी फरमान वर्सेस शांति समाधान। और वक्त महाबहस के सवालों का, जिन पर फोकस है आज की पूरी डिबेट। तो पहला सवाल आपके सामने रखने जा रहे हैं, मस्जिदों पर तिरपाल क्या थमेगा सियासी बवाल? प्रशासन की तैयारी पूरी तरह से पुख्ता है। पुलिस ने कई जगह पर फ्लैग मार्च किया है, कई मस्जिदों को तिरपाल से ढका गया है। क्या उसके बाद भी सियासी बवाल थमेगा? नमाज का वक्त बदला, किसको चुभा फैसला? कुछ लोग कह रहे हैं सारे तुगलकी फरमान मुसलमानों के लिए क्यों है। बहुत सारी जगहों पर नमाज का समय बदल के 2:30 बजे किया गया और अपील भी की जा रही है कि लोग उसी समय पर नमाज भी पढ़ें। और सवाल यह भी, होली प्लान, तुगलकी फरमान या शांति समाधान? होली और जुमा एक दिन, उसी पर सारी सियासत चल रही है। चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ एसएन सिंह जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। विजय राठी जी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। इसके अलावा डॉक्टर परमवीर सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक। साध्वी विश्वरूपा जी हमारे साथ, हिंदू धर्मगुरु। फजील अहमद जी, मुस्लिम स्कॉलर, वो भी हमारे साथ होंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले सवाल एसएन सिंह जी आप ही से कर रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मुस्लिमों के खिलाफ साजिश है और कुछ मुस्लिम धर्मगुरु ये कह रहे हैं कि क्या सारे तुगलकी फरमान मुसलमानों के लिए हैं? यानी घूम फिरकर बात यही कि मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। आस्था जी, पहले तो होली का त्योहार है, पर्व है। सबसे पहले आपको और आपके दर्शकों को होली की बहुत बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को अगर बुरा ना लगे और कांग्रेस का भी कोई हो उनको बुरा ना लगे, तो उनको भी सनातन के इस महापर्व का, इस त्योहार का बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। अब रही अखिलेश जी की बात की, भैया अखिलेश जी तो कहेंगे ही, जो सनातन को डेंगू मलेरिया कहने वाले के साथ रहते हैं, जो हिंदुओं को आतंकवादी कहते हैं, ऐसे लोगों की विचारधारा पे नहीं जाना चाहिए। कल होली का त्योहार है, आज शांति की अपील की गई है, सभी लोग सौहार्द के इस त्योहार को मनाएंगे। अखिलेश यादव जी को दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि वो बंटवारे की राजनीति पे चलते हैं। बंटवारा हो नहीं पा रहा है, न कुंभ में बंटवारा हुआ, न भारत में बंटवारा हुआ, न उत्तर प्रदेश में बंटवारा हुआ, तो अब हिंदू मुस्लिम पर उतार हुए। अरे किसने हिंदू मुस्लिम को अलग किया? ये सारा कार्य तो आपके सरकार में किया गया। संभल के चरित्र के बारे में अगर बताया जाए आस्था जी, तो संभल का बड़ा गहरा रिश्ता है खून खराबे से, हिंसा से।
वह कर्फ्यू से आज जब शांति का पैगाम लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार बड़े शांतिप्रिय तरीके से संभल में जहां 1978 में 200 हिंदू मारे जाते हैं, रस्तोगी परिवार पलायन कर जाता है, हिंदुओं के घर जलाए जाते हैं, अगर शांति से पर्व और त्योहार मनाया जा रहा है तो अखिलेश यादव जी को दर्द हो रहा है कि मुसलमानों के कंधे पर बंदूक चला के हम अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते थे। आज कुछ योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में चाहे वो रमजान मनाया जा रहा है, चाहे वो ईद मनाई जा रही है, सभी शांति तरीके से हो रहा है, तो अखिलेश यादव जी को दर्द हो रहा है। मैं कहूंगा आस्था जी आपकी जिम्मेदारी ये साजिश है, आप ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? और कुछ मुस्लिम गुरु कह रहे हैं कि तुगलकी फरमान मुसलमानों के ही लिए है। आस्था जी सवाल हमसे है। आस्था जी सवाल हमसे है। जी नहीं, विजय राठी जी आपका जवाब। पहले तो आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं बता दूं, हालांकि मैं भगवान से चाहूंगा कि ये बीच में ना बोले तो ज्यादा अच्छा है, वैसे होता कम है। इनको तो ये भी नहीं पता जब होली का पूछते हैं, चूंकि मैं तो गांव का रहने वाला हूँ, कि गोबर के कितने बरकुल्ले बनते हैं। इन्हें तो बरकुल्ले भी नहीं पता होगा होता क्या है, गुड़ और आटा कहाँ रखते हैं और होलिका के कितने चक्कर लगाते हैं। ऐसे इंसान को पता नहीं होगा ये, क्योंकि ये शहर के हम रहने वाली छोटी छोटी बुरी बुरी बातें कर देते हैं। एक बात, लेकिन फिर भी चलिए खैर छोड़िए। देखिए मैं एक चीज बता दूं आपसे, 21 सितंबर और 12 नवंबर, 21 सितंबर 1997 और 12 नवंबर 1999, इसके बीच में उत्तर प्रदेश में सरकार थी आदरणीय, जो अब नहीं रहे, कल्याण सिंह जी की। बड़े हिंदू नेता ये लोग, बीजेपी वाले उनको मानते थे। वो 13 मार्च 1998 को होली पड़ी थी, फ्राइडे के दिन। लेकिन आपने, बीजेपी की सरकार थी, मुख्यमंत्री भी थे, कोई ऐसा बयान आपने नहीं देखा होगा, कहीं हिंदू मुस्लिम नहीं देखा। और मुझे क्यों याद है, इसलिए क्योंकि मेरा भाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ता था उस समय, हम लोगों को वहां रहने का, होली खेलने का मौका मिला। और मैं जाति से जाट हूं, हिंदू भी हूं, लेकिन अकेले होकर के उन सब भाइयों के साथ होली खेली, कभी नहीं लगा ऐसा। लेकिन आज पहली बार, हम भी रहते उत्तर प्रदेश में, हिंदुस्तान में, हमें लगा कि ये चल क्या रहा है। लेकिन ये जानती है आप क्यों चल रहा है? ये सिर्फ इसलिए कि हिंदू मुस्लिम करना, ये देश को बांटना, बिना बात किसी को डराना। और जिस अधिकारी के बयान आप सुन रही है आजकल, बहुत चर्चा चल रही है, वो हमारा पड़ोसी है, उसका भाई ब्लॉक प्रमुख मुजफ्फरनगर से, ब्लॉक प्रमुख है सदर से, बीजेपी का जिला उपाध्यक्ष भी है, मीरापुर से उसके लिए टिकट भी मांग रहे थे भाई इलेक्शन में। तो ये तो योगी जी की जो भाषा, उनको खुश करने के लिए जो आजकल अधिकारी और इनके कुछ नेता विधायक जो दे रहे हैं ना, इन्हें कोई किसी से त्योहार से मतलब नहीं है, होली से, होली सब खेलते हैं। लेकिन इन्हें एक एजेंडा रखना, इन्हें एक एजेंडा रखना। एजेंडा ये है कि किसी भी तरीके से डरा धमका करके उधर से, देखिए उधर से जब भी कोई बात बोली जाती है तो कैसे उधर से रेजिस्ट हो, कैसे कोई चीज निकले। अगर नहीं निकली तो और दबाओ, नहीं निकली और दबाओ। तो जब उधर से कोई बोलेगा देखिए हिंदू मुस्लिम, ये तो देखिए क्या कर दिया है। एहसन सिंह जी 10 सेकंड आपका जवाब, फिर सभी कांग्रेस हमारे साथ जुड़ गए। फजील अहमद जी राठी जी दर्द इसलिए है और डर भी इसलिए है क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार रहती है और 12 से 17 तक, राठी जी 12 से 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार रहती है, आपके भैया मुख्यमंत्री रहते हैं, लेकिन एक धर्म का कार्य करते हैं और 700 दंगे होते हैं। 400 दंगों का कारण ही हिंदू मुस्लिम होता है। और 4 में एग्जाम्पल आपको दूंगा, बरेली में कर्फ्यू लगता है, रामपुर में कर्फ्यू लगता है, मुरादाबाद में कर्फ्यू लगता है और कानपुर में कर्फ्यू लगता है। जब से पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से कर्फ्यू नहीं लग रहा है। सौहार्द का त्योहार, चाहे ईद हो, चाहे बकरीद हो, चाहे होली हो, दिवाली हो, जब शांति तरीके से जा रहा है तो समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि हमारी दुकान तो चल नहीं रही, अपनी दुकान चलाने के लिए सौहार्द बिगाड़ने का कार्य समाजवादी पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी तो अपील कर रही है। मैं फजील अहमद जी को चर्चा में लाना चाहूंगी। फजील अहमद जी, कुछ जगहों पर नमाज का वक्त बदला है, संभल, कानपुर, झांसी दोपहर 2:30 बजे होगी, तो बाकी जगहों पर क्यों नहीं बदला जा सकता? वहां क्यों टकराव है? वहां क्यों कहा जा रहा है कि ऐसा संभव नहीं है? इन जगहों पर तो बदला गया है, यहाँ भी तो धर्म की जानकारी रखने वाले लोग। हाँ देखिए, आज से नहीं हमेशा से जुमे की नमाज 2-3 नमाज होती है हर जगह। कोई 1 बजे पढ़ता है, कहीं 2 बजे होती है, कहीं 2:30 बजे होती है। वो इसलिए होती है कि किसी को छुट्टी मिली नहीं मिली, किसी का ऑफिस है, कुछ है, तो वो 2-3 नमाज हमेशा होती है। इस बार भी होगी। तो जिसको 1 बजे की नमाज में अगर उसको कोई दिक्कत महसूस होगी तो 2 बजे की नमाज में चला जाएगा। 2:30 की नमाज में 3-4 नमाज होती है, हर जुमे को होती है, बहुत दिनों से हो रही है, ऐसा नहीं है। इसमें कोई दिक्कत, मुसलमानों ने तो कोई दिक्कत पैदा ही नहीं किया। और राठी साहब जो बात ना कि नहीं जुमे के दिन रमजान चल रहे हैं तो एक तो मस्जिद में ही पढ़नी है, वरना तो ये भी कंपल्शन नहीं, नमाज तो घर में भी पढ़ी जा सकती है। एक तो ये इस बात को उठाया जा रहा था कि नहीं मस्जिद में ही पढ़नी है, और दूसरा इस बात को उठाया जा रहा है कि नहीं उसी समय पर ही होती है। नहीं, जुमे की नमाज कभी घर में नहीं पढ़ सकते क्योंकि उसमें खुतबा सुनना जरूरी होता है।
उसमें 15 मिनट के एक खुतबा होता है जो अन्य नमाज में नहीं होता है, उसको सुनना जरूरी है। और वो इमाम अपने मिंबर पर बैठ के सुनाते हैं, पढ़ाते हैं, और उसको सुनना जरूरी है। जुमे की नमाज, जोहर की नमाज आप घर में पढ़ सकते हैं, पर जुमे की नमाज को मस्जिद में पढ़ना और ईद की नमाज को ईदगाह में पढ़ना कंपलसरी है, उसको आप नहीं चेंज, ये इसेंशियल है। एक सवाल फजील साहब बड़े अच्छे जानकार हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, और फजील साहब से एक सवाल पूछूंगा। जो लोग यात्रा कर रहे होते हैं, हजारों लाखों लोग प्रतिदिन यात्रा कर रहे होते हैं, और जुमे पढ़ती है, वो जुमे की नमाज ट्रेनों में या जब सड़क के किनारे पढ़ते हैं तो आप कहते हैं कि भाई आज जुमा है, वो नमाज पढ़ेंगे, वो कौन सी नमाज होती है? पहली बात। दूसरा एक सवाल बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा, आज न्यूज आया है कि झारखंड सरकार ने मुसलमानों को खुश करने के लिए कहा है 14 को होली नहीं मनाना है, हिंदुओं को 15 तारीख को होली मनाना है, इनकी सहयोगी की सरकार है। तीसरा, आज ही तेलंगाना की सरकार ने कहा है सार्वजनिक जगह पे होली नहीं मनाने दूंगा। क्या मुसलमान भाई भाईचारा निभाते हुए इस बात का खंडन करेंगे कि ईद और बकरीद भी सार्वजनिक जगह पे नहीं मनाई? ये सारा जो है वो केवल एक हिंदू धर्म के विरोध में इस तरह से सभी लोगों को खड़ा। ठीक है, 10 सेकंड फजील अहमद जी, और उसके बाद विश्वरूपा जी। दोनों जो हमने पूछा आपसे, जब कल्याण नहीं विजय भाई हम आ रहे हैं, रुकिए विजय भाई, उसका जवाब क्यों नहीं? सुनिए आप उसे कैसे? पहली बात तो ये है कि ज्यादातर मुसलमान ही क्यों पढ़े, कोई बहुत, एक मिनट सर, विजय भाई एक मिनट, ज्यादातर मुसलमान जुमे के दिन अपनी छुट्टी अगर कर सकते हैं तो कर लेते हैं, और जुमे की नमाज से पहले कोई सफर नहीं करता है। ये हर मुसलमान कोशिश करता है। अगर कोई बहुत इमरजेंसी है तो उसमें मजबूरी में इस्लाम ने हम जगह छूट दे रखी है। और दूसरी बात, इन्होंने कहा कि तेलंगाना में क्या हो गया। अरे भाई, तेलंगाना में कांग्रेस के हम मुखिया है क्या? कांग्रेस नहीं, आज मुस्लिम अपीलिंग की बात किया मैंने, मुस्लिम रहते हुए मैंने कहा कि आपको क्या कहना चाहिए, ये मैं कह रहा हूँ। आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, आप कांग्रेस के नहीं है, लेकिन एक वरिष्ठ मुस्लिम है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? तेलंगाना सरकार कर रही है सार्वजनिक जगह पे आप होली नहीं मनाएंगे, इस तरह की पाबंदी की जा रही है, तो और जो आप कहे कि छूट मिलती है वही छूट भाईचारे के नाम कुल मिलाकर होली और जुमा अब कुछ ही घंटे रह गए हैं अगला दिन होने में, उस पर जबरदस्त सियासी घमासान चल रहा है। लेकिन इस बीच गोरखपुर में होली पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संदेश दिया है। गोरखपुर में होली पर बोले हैं सीएम योगी, और उन्होंने कहा है महापर्व का संदेश है सत्यमेव जयते, सत्य को कोई झुका नहीं सकता। होली से एकता का संदेश है, होली का संदेश सबको गले लगाएं, ये कहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। सुनवाते हैं आपको। इस महापर्व का संदेश है सत्यमेव जयते का। हर हाल में सत्य की जीत होगी, हर हाल में सत्य की जीत होगी, और सत्य की जीत के लिए इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन सत्य को कोई झुका नहीं सकता, कोई समाप्त नहीं कर सकता। यही है ताकत सनातन धर्म की, जो पर्व और त्योहारों के माध्यम से, और हरेक का संदेश एक ही है, एकता का। हरेक का संदेश वही है, सद्भावना का। हरेक का एक ही संदेश है कि हम अगर सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो वही धर्म का मार्ग है। या दुनिया के तमाम देशों के लोग आकर के एक ही घाट में स्नान करते थे, कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं होता था। यही होली हमें संदेश देता है, एक दूसरे से गले मिलेंगे लेकिन कोई भेदभाव नहीं करेंगे, सबको गले लगाएंगे। साध्वी विश्वरूपा जी, मुख्यमंत्री सबको गले लगाने की बात कर रहे हैं, एकता की बात कर रहे हैं, अब इसका कोई अर्थ का अनर्थ तो नहीं निकाल लेगा? बिल्कुल जो है सियासी घमासान हो रहा है आस्था जी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ किसी को परेशानी है, ना नमाज से परेशानी थी, ना होली खेलने से परेशानी थी, पर विपक्ष और जो पक्ष है उनमें जरूर विवाद था। ये जो सियासी बातें हैं, सियासी जो एक रंग दे दिया गया है त्योहारों को, तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि होली हमारा जो सनातन धर्म का सबसे बड़ा अन्याय, अधर्म और भक्ति और सत्य पर विजय का प्रतीक है। देखिए, यहाँ सभी को एक समान समझा जाता है, सभी को कहते हैं ना कि होली मिलन, तो गले लगाया जाता है, रंग लगाया जाता है, और हमें समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने कुछ मुस्लिम भाइयों को भी सुना है, उन्होंने भी अपनी नमाज का समय बदल दिया है, और यहाँ तो एक भाईचारा दिखाने का समय है। संभल में कितने वर्षों के बाद एक खुशी का पल आया है, वहां खुलकर लोग होली खेल रहे हैं, तो सभी को खुश होना चाहिए।
ये देखिए समर्थन, हम भारत राष्ट्र में रहते हैं, एकता का एक संदेश यहाँ दिया जाना चाहिए। और मुझे लगता है सिर्फ जो राजनीतिक तुष्टीकरण कर रहे हैं, राजनीतिक तुष्टीकरण जो कर रहे हैं वही लोग विवाद कर रहे हैं, अन्यथा संभल के कुछ मुसलमान मेरे जो संपर्क में है वो बड़े खुश है इस फैसले से। ठीक है, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर परमवीर सिंह जी भी हैं, उनको चर्चा में लाते हैं। डॉक्टर परमवीर सिंह जी, अब संभल में जो कुछ हो रहा है, होली और जुमे को लेकर जिस तरह का विवाद और राजनीतिक खींचतान चल रही है, उसकी चर्चा सिर्फ यूपी और देश में ही नहीं है, देश से बाहर भी है। पाकिस्तानी क्रिकेटर है दानिश कनेरिया, उन्होंने एक ट्वीट किया है, संभल की जो खबर है उस पर कोट ट्वीट उन्होंने किया है। वैसे तो बहुत कुछ लिखा है, लेकिन मैं फिर भी उसकी एक डेढ़ लाइन पढ़ देती हूं। दानिश कनेरिया ने लिखा है, द नीड ऑफ द आवर इज एन अनअपोलोजेटिकली प्रो हिंदू गवर्नमेंट एंड अ स्ट्रॉन्ग यूनाइटेड हिंदू सोसाइटी। हाँ सर जी, देखिए ये एक इकोसिस्टम है जो काम करने लगता है। जब भी कोई त्योहार आता है तो उस समय पर ये इकोसिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। देखिए हमने कई बार देखा है कि मंदिर के प्रांगण में या गुरुद्वारा के प्रांगण में इफ्तार पार्टी कर दी जाती है, नमाज अदा कर दी जाती है, तो उसके बाद तुरंत ऐसे ही ट्वीट्स की झड़ी लग जाती है जो कहते हैं कि देखिए ये सेकुलरिज्म का एग्जाम्पल है, ये पर्ल है, एक मोती है उस चीज का। लेकिन कभी भी हमने ऐसा नहीं देखा होगा कि पाकिस्तान में कहीं पर जो ट्विटर कर रहे हैं कि उन्होंने कहीं होली मनाते हुए किसी की पिटाई ना करी हो। मैं मनाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पिटाई करने की बात ना कर रहा हूँ, उन्होंने पिटाई ना करी हो। यही इकोसिस्टम यहाँ पर भी आता है। 15वीं शताब्दी में जब भक्ति मूवमेंट अपने पूरे चरम पे था, तब उस समय एक बहुत बड़े कवि हुए थे सैयद इब्राहिम रसखान की लिखते हैं, रसखान की 2 पंक्तियां मैं पढ़ूंगा इसमें कि प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जानत कोई, जो जन जाने प्रेम तो मरे जगत क्यों रोए, बिन गुण जोबन रूप धन, बिन स्वार्थ हित जान, शुद्ध कामना ते रहित, प्रेम सकल रसखान। प्रेम तो किसी भी दुर्भावना या भावना से ग्रसित होता ही नहीं है। होली का पर्व प्रेम का पर्व है। आज हमें भूलना नहीं चाहिए। बात हो रही है बंगाल की, बंगाल के अंदर वहां पर भी पहले, आज वो डिनायल मोड पर आए हैं, लेकिन कल तक वहां पर भी आ रहा था कि शांति निकेतन जो रंगों से जुड़ी हुई एक संस्था है, शांति निकेतन मठ के आसपास होली नहीं खेली जाएगी। कारण इतना बेवकूफी का कारण दिया गया था कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा, लेकिन आज बैकफुट पर आ गए हैं। और वहीं पर देखिए अभी पीडीए के नाते से हमारे समाजवादी भाई के प्रवक्ता ने अपना बताया, उन्होंने अपनी जाति भी बनाई। जाति के हिसाब से अगर पीडीए का मूवमेंट चला तो मुझे बताना पड़ेगा कि मैं भी जाट जाति से ही आता हूँ। उन्होंने कल्याण सिंह जी के दौर का बात भी बताई थी। वो 2013 का दंगा भूल गए थे, सवाल के अंदर सचिन और गौरव की हत्या हुई थी, तब कहीं ये बातें याद नहीं रहती हैं। लेकिन कोई तीज त्योहार आ जाए, सबको सामंजस्य से मिलाना है, तब हमें ये सारी बातें याद रहेंगी। हिस्ट्री के अंदर कुछ भी छुपा नहीं रहेगा। जिसको आप जैसा बना के दिखाना चाहेंगे ऐसा दिखा नहीं पाएंगे। उसमें भी उसको भी जानता हूँ, मुजफ्फरनगर का दंगा जानता हूँ मैं। उसमें भी ये बीजेपी के नेता ही थे जो नेता बने हैं, ये उसमें भुना रहे थे, उसमें भी जाटों को आगे करके जो लगा रहे थे, ये भी बीजेपी के ही नेता थे। और वो सब लोग अब एक हैं। और जो हरेंद्र मलिक जी हैं उसी मुजफ्फरनगर सीट से सांसद हार गए थे, इसलिए मुजफ्फरनगर के अंदर चुनाव क्यों हार गए थे? बीजेपी के नेता भुना रहे थे तो उसके बाद चुनाव क्यों हार गए थे आप? हाँ, लोगों को समझ में आई ना, लोगों को बीजेपी की कारस्तानियां समझ में आई। और जो इतनी देर में केवल आदमी लोगों को समझ थी, लोगों को समझ नहीं, जनता को समझ नहीं थी, केवल काफी लोगों को समझ। आप लोग सत्ता से तभी से बाहर है, लेकिन जनता को समझ नहीं थी। विजय जी 10 सेकंड बात खत्म करिए, उसके बाद फजील अहमद कुछ कह रहे हैं, फिर एहसन सिंह। नहीं तो बोलने तो दीजिए ना मुझे। बोलिए 10 सेकंड खत्म करिए। जो दंगे में भारतीय जनता पार्टी के विधायक आरोपित हुए थे वो सारे जनता ने बाहर कर दिए और सांसद भी बाहर कर दिए। समाजवादी पार्टी का इस सरदना से विधायक है और मुजफ्फरनगर से सांसद है हरेंद्र मलिक जी। अब नहीं कह सकते इस बात को, इसलिए लास्ट वाली बात करेंगे नहीं आप। ठीक है एहसन सिंह जी। देखिए आज मुख्यमंत्री जी ने कितनी बड़ी बात कही, सत्य में वो जयते। जब सनातन को मानने वाली, होली के त्योहार मनाने वाली सरकार आएगी, राष्ट्रवादी सरकार आएगी, तो इसी तरह से होली मनाया जाएगा। नहीं तो एक एग्जाम्पल दूंगा और सारे पैनलिस्ट इस बात को जानते हैं। संभल में और उत्तर प्रदेश के बहुत सारे जिले में जब होली आता था तो माताएं बहनें कहती थी भाई तुम ननिहाल चले जाओ या ससुराल चले जाओ, क्योंकि ये इलाका दूसरे टाइप का है। यहाँ होली मनाओगे तो तलवार लेके लोग गला काट देंगे अगर किसी को चीट पड़ जाएगी। आज जब सनातनियों की सरकार आती है, भारत माता को जय कहने वाली, सत्यमेव जयते वाली जब सरकार आती है, तो देखिए कितने अच्छे तरीके से होली मनाया जा रहा है। तीसरी बात मैं कहूंगा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से एक सवाल पूछना चाहूंगा।
जो कवाल कांड हुआ, जो सचिन मारा गया, उसको किसने मारा, किस धर्म के लोगों ने मारा, और जो मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, रामपुर में हुआ, कानपुर में हुआ, बरेली में हुआ, बदायूं में हुआ, बुलंदशहर में, क्या आप बताएंगे वो किन कारणों से हुआ? क्योंकि जानते हैं ये कह देंगे तो इनका वाला नाराज हो जाएगा, लेकिन हम लोग को तो नाराजगी से डर नहीं है। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं हमारी सरकार जब तक है, आप इसी तरह से जनता योगी जी और मोदी जी पर आशीर्वाद बरसाते रहिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाते रहिए, और ये समाजवादी पार्टी कांग्रेस वालों को बोलने दीजिए, आप भव्य तरीके से होली दिवाली मनाते रहिए। तो मैं तो सबसे प्रार्थना कहूंगा इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। इतने दिन का इंतजार, 500 साल का इंतजार जो है, आज भव्य राम मंदिर बना, आज भव्य दीपोत्सव हो रहा है। विजय जी बोलिए, उसके बाद फाजिल अहमद जी इंतजार कर रहे हैं। एसएन सिंह से पूछिए होली का पूजन होता है, कितने चक्कर काटते हैं उसमें पूछना। ये बहुत बड़े सनातनी आप डिबेट, हर जगह की परंपराएं अलग अलग होती हैं। जिन परंपराओं का जिक्र आपने किया मेरे यहाँ भी वही होता है, क्योंकि मैं पश्चिमी यूपी से आती हूँ, लेकिन डिबेट उस पर नहीं है ना विजय जी। हो सकता है वो यूपी के जिस हिस्से से आते हो वहां किसी और तरीके से होली का पूजन होता हो। यही तो डाइवर्सिटी है पूरे हिंदुस्तान की। ठीक है, इस तरफ नहीं ले जा रहे चीजों को। फाजिल अहमद जी बोले, आपके यहाँ किस तरह से होता है? हर जगह जो है, हर 14 कोस पे चीजें बदलती रहती है, लेकिन मैं देवरिया का रहने वाला हूँ। एक सेकंड, नहीं, मैं आप दोनों को कह रही हूँ। विजय जी और एसएन सिंह जी शांत हो जाइए, उस तरफ डिबेट नहीं जाएगी। फाजिल अहमद जी बोलिए फाजिल अहमद जी। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, जो समाजवादी पार्टी अपना धर्म बदल ली है। अभी एक आपने देखा कितना अच्छा। दूसरी बात, मुजफ्फरनगर दंगे की बात क्या उन्होंने, आज भी मुसलमान शेल्टर होम में रह रहा है, शेल्टर टेंट में रह रहा है मुसलमान, और ये सारा ठीक रहा, मुसलमान पे फोड़ रहा है। दूसरा, एसएन सिंह जी ने कहा कि किसने किसको मारा। अरे 84 के सिखों के नरसंहार किस धर्म के लोगों ने किया? किसने मारा सिखों को? मणिपुर में कुकीज महिलाओं को नंगा करके कौन घुमाया? कौन धर्म के लोग थे? ऐसा भागलपुर के दंगा में मुसलमानों का नरसंहार किस धर्म के लोगों ने किया? हमारे मुस्लिम भाई और कितने दलित, हमारे और नेपाल में तो दलित का बलि दे दिए लोग। लैपटॉप की बात करते हैं, निश्चित तौर पे संविधान को मानने वाले एक बार बात सुन लेते हैं, क्या कहने की कोशिश करें फाजिल अहमद जी, उसके बाद साध्वी विश्वरूपा जी। फाजिल अहमद जी पूरा कीजिए जल्दी। एसएन सिंह जी चुप होता नहीं, इनको तो जब सही बोलिए, आपकी आवाज जा रही है। अखिलेश यादव इंजीनियर हैं, वो विकास की बात करते हैं तो इनको चुभने लगता है, ये तो विनाश की बात करते हैं, ये तो लड़ाई झगड़े की बात चाहते हैं ये लोग। अगर दूसरी बात मैं पूछ रहा हूँ, जातिवादी हो, इंजीनियर क्षेत्रवादी हो, इंजीनियर मानसिकता को, तो उसको एसएन सिंह जी शांत हो जाइए, फाजिल अहमद जी शांत हो जाइए, साध्वी विश्वरूपा जी। नहीं, बस एक सवाल जरा पूछ ले एसएन सिंह से। अभी पूछ लीजिएगा, बोलिए साध्वी जी। दिल्ली में 84 में किस जी आस्था जी, देखिए मैं जब से सुन रही हूँ, ये बिल्कुल जो विषय है उस पर है ही नहीं। कौन से दंगे कहाँ हुए, इस बात को बिल्कुल अलग दिशा में लेकर जा रहे हैं। बात त्योहारों की हो रही है, और मैं यहाँ सभी को एक बात कहना चाहूंगी। देखिए, जो विवाद का कारण है यही लोग बनते हैं। मैंने पहले भी यही कहा, चिराग सबके बुझेंगे मुर्शद, हवा कभी किसी की सगी नहीं होती। जो ये बार बार जो देखिए, अभी सनातन का समय है, सनातनी जागृत हो चुके हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की राह पर है। तो अगर होली को इतने वर्षों के बाद, 46 वर्षों के बाद संभल में मनाया जा रहा है, 2014 के बाद बुद्धिस्ट बन गए 5 करोड़ लोग। शांत रहिए फाजिल, आप हर डिबेट में बुद्धिज्म को ले आते हैं। अब 22 प्रतिज्ञा ले रहे हैं, और कितनी बार इस पर बातचीत हो चुकी है, इसकी आवश्यकता नहीं है फाजिल। क्या होता है? कौन होता है? हर डिबेट में आप किसी भी विषय पर डिबेट चल रही है, आप बुद्धिज्म को ले आते हैं। और काफिरों को अपना सामान क्यों बेचते हैं? काफिरों से दोस्ती क्यों करते हैं? वो तो खुद हिंदू थे, के घर में निवास क्यों करते हैं? सनातन का सबसे अच्छा टाइम चल रहा है, इसी सनातन के टाइम में मतलब काफिर होता क्यों है? और काफिर है तो भाईचारा किस बात का? और भाईचारा है तो काफिर किस बात का? आस्था जी, फाजिल अहमद से पूछ करते हैं। आप कहीं भी डाइवर्ट करने की कोशिश करिए, विषय इधर उधर नहीं जाए। रंग जो है बिल्कुल नहीं, स्टिक टू द पॉइंट। सारा रंग बेचते हैं, उनके हाथ में लगता है आस्था जी। काफिरों को जो रंग बेच के पैसा कमाते हैं, नहीं, इस तरह चर्चा संभव नहीं है, चर्चा संभव नहीं है। मुझे आप सभी लोगों को रोकना होगा, सभी लोगों को रोकना होगा। परमवीर सिंह जी हमारे बीच में, राजनीतिक विश्लेषक। परमवीर सिंह जी बताइए,
उत्तर प्रदेश से तस्वीरें हमें मिल रही हैं कि अलग अलग शहरों में जो है वो पुलिस का मार्च भी चल रहा है। कहीं पर मस्जिदों को तिरपाल से ढका जा रहा है, कहीं नमाज के वक्त में परिवर्तन किया गया है, तो कहीं कहा जा रहा है कि अभी परिवर्तन नहीं हो सकता। एएमयू में इस बार ऑफिशियली होली मनाने के लिए बकायदा हॉल एलोकेट किया गया है। कहा जा रहा है इससे पहले ऐसे हुआ नहीं। हॉस्टल में बच्चे आपस में खेल लें वो एक अलग बात है, लेकिन प्रशासन की तरफ से बकायदा एक हॉल एलोकेट करके उनको कहा गया है कि आप होली खेलिए। लेकिन इस सबके बीच जो सियासत है वो नहीं थम रही। क्या इसका वजह बिहार चुनाव है? नहीं आस्था जी, इसका चुनाव से कुछ लेना देना नहीं है। ये आज की बात नहीं है। ये धार्मिक स्थल को ढके जाना ये आज से नहीं, बहुत पुरानी बात है। अगर मेरी याददाश्त में है, टीवी डिबेट में आने से पहले मैं रिसर्च कर रहा था, 1955 में सऊदी अरेबिया के राजा शाह सऊद जब पहली बार भारत आए थे तो नेहरू जी के बुलावे पर आए थे। उनको घुमाने के लिए बनारस लेकर जाया गया था। तो जो जिस रास्ते से वो गए थे उस रास्ते में पड़ने वाले सारे मंदिरों को, सारी मूर्तियों को ढक दिया गया। तो ये ढकने की वास्ता तो बहुत पुरानी है। ये आप सऊदी अरबिया चले जाएंगे कुछ देर में, ढकने की बात तो बहुत पुरानी है। हर पैनलिस्ट के पीछे बोल रहे हैं, हर पैनलिस्ट के पीछे बोल रहे हैं। 1955 में पहुंचे और 1955 ये ना बाबा साहब ने ही कहा था कि फजील जैसे जो इस्लामिक कट्टर इस्लाम को मानने वाले वो बाबा साहब के संविधान को मानेंगे। बाबा साहब ने संविधान को फजील अहमद नहीं मानते, फजील अहमद जैसे कट्टर सोच वाले नहीं बोलिए डॉक्टर परमवीर जी। फजील अहमद जी शांत हो जाइए, शांत रहिए। आस्था जी देखिए, कल को पूरा विश्व जो है वो होली, कल को पूरा विश्व होली मनाएगा। गूगल पर जो सुबह हम लोगो देखेंगे उसके ऊपर भी होली के रंग बिखरे हुए होंगे। हम खबरें देखेंगे कि सऊदी अरेबिया से या दुबई में अच्छी से होली मनाएगी, अमेरिका में देखी जाएगी, इंग्लैंड में देखी जाएगी। लेकिन हम अभी भी यहीं पर बात करेंगे, हम डिबेट्स को डिरेल करेंगे, हम बाबा साहब की बात करेंगे, हम बुद्धिज्म की बात करेंगे। चलिए, लेकिन बुद्धिज्म को होता नहीं है। होली की खुशियां तो लोगों के मन में होती हैं, और जो होली मनाता है इसमें बिलीव करता है वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, अपनी खुशी आसपास वालों के साथ मिलकर बांटता ही है। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और सभी दर्शकों को और आप सभी लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। होली के त्योहार का उत्साह और खुशियां हर तरफ दिख रही हैं। रंगों की जितनी उमंग है उतनी सियासत अब भी हावी है। होली और जुमा एक ही दिन है, तो प्रदेश के तमाम संवेदनशील शहरों में पुलिस और प्रशासन की तैयारी भी पक्की है। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।